आरबीआई ने 2000 के नोटों को अब सर्कुलेशन से हटा दिया है और अब जो 2000 के नोट हैं उनका निर्माण भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप कैसे उन्हें बदल सकते हैं, इसको लेकर एक व्यापक गाइडलाइन आज आरबीआई की तरफ से जारी की गई है। और इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ एसबीआई के चीफ मैनेजर इस वक्त मौजूद हैं हिमराल जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे आप इस अपने नोटों को बदल सकते हैं और क्या उसका पूरा प्रोसीजर रहेगा। इमरान जी, जिस तरह से आरबीआई ने अब सर्कुलेशन से हटा दिए हैं 2000 के नोट, तो अब कल से प्रोसेस शुरू होना है नोटों को बदलने का। किस तरह से नोट बदले जा सकते हैं, क्या गाइडलाइंस रहेंगी, लोगों से भी आप अपील क्या करेंगे? देखिए, मेरी अपील लोगों से यही रहेगी कि इसमें ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आरबीआई ने 30 सितंबर तक का टाइम दे रखा है अपने नोट्स आपको एक्सचेंज करने के लिए। और जमा के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका खाता केवाईसी कंप्लायंट है तो आप जमा कर सकते हैं उसमें। उसके बाद आप एडुकेट जो भी विड्रॉल आपको चाहिए है अलग करेंसी नोट्स का, वो ले सकते हैं। एक्सचेंज के लिए एक लिमिट रखी गई है 20,000 की। एट अ टाइम आप 20,000 से ऊपर नहीं करा पाएंगे। तो उसके लिए हमारी ब्रांच में भी एक स्पेशल काउंटर लगाया जाएगा एक्सचेंज के लिए, और डिपॉजिट दोनों काउंटर्स पे रहेगा। एक्सचेंज के लिए हम अलग काउंटर लगाएंगे सो डैट कि कोई ज़्यादा रश उस तरह से ना ब्रांच में बने। इसके लिए आपको कोई स्पेशल अलग से कुछ केवाईसी वो लाने की ज़रूरत नहीं है। डिपॉजिट आप कर रहे हैं तो आपका खाता केवाईसी कंप्लायंट होना चाहिए। एक्सचेंज के लिए आपको कोई ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जो एक्सचेंज की आपने बात कही कि मान लीजिए कोई 10,000 रुपये लेकर आता है, तो क्या उसको कैश उसी वक्त कैश काउंटर से 10,000 मिल जाएगा या अकाउंट में जमा होगा वो पैसा जो 2000 दे रहा है? नहीं, एक्सचेंज 20,000 तक कर सकते हैं जी। 20,000 से ऊपर नहीं कर पाएंगे एज पर आरबीआई गाइडलाइन। 10,000 जैसे आप कह रहे हैं कोई लाते हैं, हम उसी वक्त उनको उनके डिनोमिनेशन 500 या 100 जो भी उन्हें चाहिए वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर वो उससे ज़्यादा लाते हैं तो उनसे निवेदन ये रहेगा कस्टमर से कि वो अपने खाते में उसको जमा कर दे। लाइक कोई 50,000 लाता है तो वो अपने अकाउंट में उसको जमा कर सकता है। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर 20,000 से ऊपर नहीं दे पाएंगे। तो क्या डॉक्यूमेंटेशन या हम कहें जैसे कई बार देखा जाता है कि जब बैंक में आपने पैसा जमा करना हो तो पैन नंबर मांगते हैं, आधार नंबर मांगते हैं, क्या इस तरह का भी प्रोसीजर रहेगा या ये एक रूटीन प्रोसेस जैसे होता है वैसा रहेगा? जी, रूटीन प्रोसेस रहेगा। इस बारे में आरबीआई की भी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी है 22 तारीख को। तो आरबीआई ने भी ये क्लियर कर दिया आज की डेट में कि जो एज़ नॉर्मल जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। कोई अलग से स्पेशल लाने की कोई डॉक्यूमेंट या वैसी ज़रूरत नहीं है। कोई फॉर्म नहीं होगा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट रहेगा। तो कब तक लोग अपने पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं और उसके लिए जो गाइडलाइंस अभी तक की जारी की गई है? और कई बार हमने देखा जब पिछली बार नोटबंदी हुई थी तो भीड़ बहुत ज़्यादा लगी जी, जी। थी क्योंकि उसमें पैनिक क्रिएट हुआ था। हाँ जी। अब लोगों से आप क्या चाहेंगे कि क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 2000 के नोट होंगे जो एक्सचेंज करना चाहेंगे, तो क्या क्या लोग करें? नहीं, देखिए, पैनिक जैसे मैंने शुरू में कहा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसमें क्या है, 30 सितंबर तक का टाइम दे रखा है तो बहुत अभी टाइम एडुकेट है। बस ये है कि आप अगर आपके पास काफ़ी नोट्स है तो बेस्ट रहेगा आप उसको जमा कर दीजिए। फिर आप अकॉर्डिंगली उसको जब आपको विड्रॉल जितना भी कभी चाहिए आप उस हिसाब से विड्रॉल ले सकते हैं। एक्सचेंज के लिए 20,000 की लिमिट है, वो उससे ऊपर नहीं कर पाएँगे एट अ टाइम, जो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस है। तो अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा नोट्स है तो उनसे यही रहेगा कि वो एक ही बार में उसको अपने अकाउंट में जमा कर दें। फिर बाद में वो कभी भी निकाल सकते हैं, चाहे एटीएम के माध्यम से निकालना है या उन्होंने कैश विड्रॉल करना है, वो इमीडिएटली हम उनको दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कि हमारे पास करेंसी कितनी अवेलेबल है। बिकॉज़ हमारी ब्रांचेज़ की क्या रहता है, लिमिट कम रहती है कैश की। तो इसीलिए आरबीआई ने भी रख रखा है कि ब्रांचेज़ की सहूलियत के लिए भी, कि ऐसे ना हो कोई 20,000 से ज़्यादा लाए, तो हमें हर कस्टमर का ध्यान रखना है, सब कस्टमर्स के लिए रहना चाहिए कि हम सबको एक्सचेंज फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ, इसलिए 20,000 की लिमिट रखी गई है। इसमें एक बात समझना चाहूँगा कि जो 20,000 की जो लिमिट रखी गई है, क्या इसमें जो ये वन टाइम ये फैसिलिटी है या फिर आप रोज़ 20 हज़ार करके एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर जो 50,000 की भी एक अपर लिमिट जिस तरह से है कि उसको आप अकाउंट में जमा कर सकते हैं? जी। तो इसमें थोड़ी-सी क्या चीज़ें स्थिति स्पष्ट कैसे हो सकती है कि आप एक टाइम में तो 20,000 जमा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, नहीं, जमा के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। जमा आप 2 लाख भी लाते हैं, आपका खाता केवाईसी कंप्लायंट है, पैन नंबर लिया जाएगा, 2 लाख भी आप एक साथ जमा कर सकते हैं। एक्सचेंज के लिए 20,000 एट अ टाइम रखा गया है, उससे ऊपर नहीं हम कर पाएँगे, 20 एक्सचेंज ओनली। डिपॉज़िट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक व्यक्ति अगर 2 दिन में 20-20 हज़ार करता है तो उसको लेकर? हाँ, वो कर सकता है। वो एज़ अ यूजुअल जैसा वो एट अ टाइम वो 20,000 आज लाता है, 20 कल लाता है, वो अलाउड है। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये थे एसबीआई के चीफ मैनेजर तरुण हिमराल। इन्होंने कहा कि 2 बातें जो यहाँ समझने की है, एक तो आप रोज़ाना 20,000 रुपए तक के जो 2000 के नोट हैं, उनको एक्सचेंज कर सकते हैं।
वो आपको मौके पर ही नोट जो है एक्सचेंज होके मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर एक दिन में आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए एक्सचेंज करना जमा करना चाहते हैं या एक्सचेंज भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैन नंबर, आधार चाहिए। ये तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन आरबीआई ने कहा है, वो तमाम चीज़ें इसमें होनी चाहिए। लेकिन रोज़ाना आप 20,000 के नोट मौके पर ही एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी मौके पर ये तमाम सुविधा रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।